This short clip, some important informations or pieces of information will be imparted to you about CSS. CSS का जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट फेडरल ने लॉन्च किया है उसके बारे में मुकम्मल इसमें आपको बताया जाएगा। उसका सिलेबस क्या है और कौन कौन सी सिलेबस में बुक्स शामिल हैं यानी सब्जेक्ट्स शामिल हैं, उनका मार्जिन क्या दिया गया है और किस तरीके से तैयारी करनी है। CSS को पहले हम डिस्कस अगर करें तो ये सिविल सुपीरियर सर्विसेज इसका एब्रीविएशन है। CSS एब्रीविएशन है सिविल सुपीरियर सर्विसेज का। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट बना दी है। पहले बहुत से लोग CSS के लिए जा रहे थे, इवन कि ये एक गोल नहीं बल्कि एक विश बन चुका है। हर स्टूडेंट जिसको पता भी नहीं कि CSS क्या है वो CSS की तरफ जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा पेपर चेक करने पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स बनाने पड़ रहे थे। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्क्रीनिंग टेस्ट एक रख दिया। स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली एक फ़िल्ट्रेशन स्ट्रेटजी है, एक फ़िल्ट्रेशन टेस्ट है कि सिर्फ जो आगे आने वाले जो सब्जेक्टिव पेपर देंगे वो सीरियस कैंडिडेट हों। ये ना हो कि हर कोई 1000 या 2000 इसकी फ़ीस जमा करवाए एनुअल और CSS के एग्ज़ाम में बैठ जाए। तो पहला इसका जो बुनियादी मकसद है वो फ़िल्ट्रेशन स्ट्रेटजी है कि स्टूडेंट कम से कम किए जाएं, कैंडिडेट्स कम से कम किए जाएं। स्क्रीनिंग टेस्ट में एक बात याद रखें कि इसकी तैयारी में आपकी जो गुड मेमोरी है वो आपकी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिटिकल थिंकिंग से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये पूछा जाता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ कब लगाया, तो ये कोई क्रिटिकल ओपिनियन नहीं है, आपको एग्जैक्टली उसकी डेट बताना पड़ेगी। ज़िया-उल हक का दौर कहाँ से कहाँ तक था, पार्टीशन के बारे में कोई सवाल आ जाता है तो ये तो आपको हिस्ट्री की डेट्स याद करना पड़ती हैं, यानी क्रॉनिकल रिमेम्बरेंस में आपको जाना पड़ता है। तो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में आपकी मुकम्मल तौर पे मेमोरी का टेस्ट है। तो इसका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी का है, क्रिटिकल थिंकिंग का है, लेकिन ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये मुकम्मल तौर पे मेमोरी का टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए या विन करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो एक ट्रायंगल पे होनी चाहिए, और ये ट्रायंगल है सिलेबस का, स्ट्रैटेजी का और स्पीड का, यानी 3S की स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। स्टूडेंट को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पहले सिलेबस का पता होना चाहिए और स्ट्रैटेजी उसकी क्या है, स्पीड उसकी होनी चाहिए। देखें, सिलेबस हर स्टूडेंट ने एक से ही पढ़ना है। डिफरेंट अकेडमीज़ में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर भी तैयारी करवाई जा रही है वहाँ पर सिलेबस तो एक से ही स्क्रीनिंग टेस्ट का, और ये फ़र्क पड़ता है आपकी स्ट्रैटेजी और स्पीड का कि आप कितना स्पीडी किसी बात को मेमोराइज़ कर रहे हैं, MCQs कितनी जल्दी याद कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन तीनों में 3S में, जो S सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सेंट्रल है, वो है स्ट्रैटेजी। आपका मेथडोलॉजी क्या है। स्ट्रैटेजी विल गिव यू अ विन, इट्स ओनली मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी एंड मेथडोलॉजीज। स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करना ज़्यादातर फोकस्ड है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, आपने मेथडोलॉजी कौन सी अपनाई है, आपकी मेमोरी, आपकी मेमोराइज़ करने के तरीके क्या हैं। तो मेमोराइजेशन के डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं, उस पर भी एक लेक्चर बाद में अपलोड किया जाएगा कि आपकी तरीका क्या है, कौन सी मेमोरी कह लें कि मेमोराइजेशन की टेक्निक आप अडॉप्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ और बड़ा प्रॉब्लम करती है कि सम टाइम आप आंसर को जानते होते हैं, बुक में पढ़ रखा होता है, लेकिन रियलिटी में वो आंसर और होता है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि आपके दिमाग में क्या आंसर है, बल्कि ये ज़रूरी है कि आपका आंसर और जो स्क्रीनिंग टेस्ट की जो आंसर शीट है FPSC के पास, वो दोनों आपस में मैच करने चाहिए। की बुक का आंसर मैटर करता है, ये याद रखें। तो अमूमी तौर पे इसके लिए जो किताबें रिकमेंड की जाती हैं CSS के लिए वो कारवान वालों की बुक है, डोगर वालों की, भट्टी सन्स की हैं, इम्तियाज़ शाहिद के मॉडल पेपर्स वगैरह हैं। तो इनसे ज़्यादा स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। किसी नई चीज़ को भी आपको पढ़ना चाहिए
ताकि आपकी स्ट्रैटेजी दूसरों से चेंज होगी तो फिर ही आप एक विनिंग पोजीशन में जा सकेंगे। स्ट्रैटेजी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमूमी तौर पे स्टूडेंट पास्ट पेपर्स को देखते हैं कि उसमें इंग्लिश का कौन सा पोर्शन आया और इस्लामिक स्टडी में से कौन से MCQs वगैरह आए। तो ये पेपर बनाने वालों को, पेपर सेटर्स को भी इसके बारे में पता है कि स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो हैं इस तरफ जाएंगे। तो बुक्स सम टाइम हम जो पढ़ते हैं उनमें भी गलतियाँ होती हैं। अगर आपने ऑफिशियल प्रॉब्लम्स के बारे में, ऑफिशियल MCQs को क्रॉस चेक करना है तो उसको सरकारी वेबसाइट से चेक करें कि आप बलूचिस्तान का कौन है गवर्नर, कौन है, कहाँ से कहाँ तक कौन गवर्नर रहा, कहाँ से कहाँ तक कौन उसका वज़ीर आला रहा। तो ये चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट से इनको चेक किया जाए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी में एक बात याद रखें कि अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपका जो सब्जेक्टिव टेस्ट है वो तो बिल्कुल 2 महीनों के बाद कंडक्ट होगा। तो उसमें आप कैसे तैयारी कर सकेंगे? तो स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी और कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, सब्जेक्टिव की आपको साथ साथ करना पड़ेगी, वरना फिर बाद में टाइम नहीं बचता। तो इसमें एक ये भी चीज़ है कि पहले पेपर बहुत ज़्यादा होते थे CSS के चेक करने वाले। अब ज़ाहिर है स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से, फिल्ट्रेशन की वजह से वो पेपर कम हो जाएंगे और पेपर को जो चेक करने वाले हैं वो ज़्यादा क्रिटिकली पेपर को चेक करेंगे। तो ये CSS कहीं ज़्यादा और मुश्किल हो गया है पहले की निस्बत। आखिर पे इसके सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 200 नंबर का है, जिसमें 50 नंबर की इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर, और 60 मार्क्स जो हैं वो एवरीडे साइंस के हैं, 30 मार्क्स पाकिस्तान अफेयर्स के हैं, और 30 मार्क्स करंट अफेयर्स के हैं, और 30 मार्क्स इसमें इस्लामिक स्टडी के आएंगे।